इस वीडियो में हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 20 फार्मूलेज जो है डिस्कस करते हैं। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो लाइक एनटीएस गेट जनरल या एनईटी, स्कॉलरशिप के रिलेटेड टेस्ट हो लाइक एचईसी स्कॉलरशिप एचईटी, उसमें जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं दैट इज़ एग्जैक्टली अंडर दिस 20 फार्मूलेज। अगर आपने ये 20 फार्मूलेज सीख लिए तो यू कैन गेट मोर देन 30% ऑफ मार्क्स इन द क्वांटिटेटिव रीजनिंग पोर्शन। तो आपने ये वीडियो कंप्लीट तक देखनी है। 20 फार्मूलेज हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ एक एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करते हैं, एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल। तो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर you. Okay, so the first formula is mean. Okay, mean is also called the average and this is very easy. Okay, आप जानते हैं इसको like sum of all numbers divided by the total observation या total numbers. फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास जो है डेटा है और डेटा मैंने सम कर दिया विच इज़ 72। आफ्टर 72 समेशन मैंने जो है कर दी, तो अब मैंने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास कितने हैं, 9 ऑब्जर्वेशन है, तो 9 पर मैं डिवाइड कर देता हूँ विच इज़ 8। सो द मीन वैल्यू इज़ 8। ओके, ये बहुत आसान है। इसके बाद है मोड। अब एक डेटा है, डेटा में से आपने मोड फाइंड कर देना है कि मोड इसमें कौन सा है। अब मोड क्या है, द मोड इज़ द वैल्यू दैट अपीयर द मोस्ट। ओके, जो भी वैल्यू बहुत ज़्यादा रिपीट हो, फ्रीक्वेंटली यूज़ हो एक डेटा में, दैट इज़ कॉल्ड दी मोड। फॉर एग्जांपल ये डेटा है मेरे पास 7, 9, 11, 6, 13, ये हमारे पास जो है ये 13 है, 1 तो 3 नहीं है। ओके, ये 11 है। तो इस डेटा में हमने मोड फाइंड कर देना है। अब इसमें देखें, अब ये भी कर सकते हैं आपके पुट द नंबर इन ऑर्डर्स। अगर ऑर्डर्स में आप नहीं करना चाहते तो यू कैन आल्सो फाइंड द मोड विदाउट द फर्स्ट स्टेप। ओके, लुक फॉर द नंबर दैट अपीयर द मोस्ट। ओके, 6 अपीयर मोर देन एनी अदर नंबर। यहाँ पर देखें कि 6 इज़ 3 टाइम्स और इसके अलावा एक नंबर भी ऐसा नहीं है जो 3 टाइम्स हो या 3 से ज़्यादा हो। ओके, सो द मोड वैल्यूज इज़ 6। यहाँ पर मोड जो है 6 है। इसके बाद है मीडियन। मीडियन जो है इज़ द मिडल वैल्यू। ओके, मिडल वैल्यू है। मीडियन एंड मीन में जो है बहुत फ़र्क है, मिडल वैल्यू। लेकिन मिडल वैल्यू हम तभी फाइंड करेंगे जब हमारे पास जो डेटा हो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो। टू वर्क आउट द मीडियन पुट द नंबर इन ऑर्डर्स। ओके, लाइक 3, 6, 6, 6, ये मैंने ऑर्डर्स में कर लिया, असेंडिंग फॉर्म में मैंने ये लिख दिया। दिस इज़ द डेटा फ्रॉम द प्रीवियस प्रॉब्लम। तो सेकंड स्टेप इज़ द नंबर इन द मिडल ऑफ द लिस्ट इज़ द मीडियन। अब यहाँ पर इसमें मिडल नंबर कौन सा है। अब यहाँ पर देखें कि ये टोटल ऑब्जर्वेशन जो है वो 9 है, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो 7 जो है यहाँ पर आप देखें 7 इज़ द मिडल वैल्यू। 4 जो ऑब्जर्वेशन है वो लेफ़्ट साइड पर है और 4 ऑब्जर्वेशन जो है वो राइट साइड पर है। सो द मीडियन वैल्यू इज़ 7। लेकिन यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है, इफ़ देयर आर 2 मिडल वैल्यूज़ द मीडियन इज़ हाफ वे बिटवीन दिम। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है टोटल ऑब्जर्वेशन जो है वो 10 है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर के साथ फिर हम क्या करेंगे। अब यहाँ पर देखें कि इस सिचुएशन में हमारे पास जो है मिडल वैल्यू जो है एक 7 है, एक 8 है, तो 7, 8 का फर्दर आप मीन ले लें। ओके, देयर आर 2 मिडल वैल्यूज विच इज़ 7 and 8। द मीडियन इज़ हाफ वे बिटवीन 7 and 8, सो द मीडियन इज़ 7.5। 7, 8 को आप प्लस करें और 2 पर डिवाइड कर दें विच इज़ द मीन ऑफ 7 and 2, तो दैट इज़ एग्जैक्टली द मीडियन ऑफ द डेटा विच इज़ 7.5। ओके, द फोर्थ वन इज़ प्रोबेबिलिटी। ओके, अब यहाँ पर अगर सीक्वेंस में थोड़ी गलती है दैट इज़ नॉट करेक्ट, तो फोर्थ वन इज़ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जो है वो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब इसके रिलेटेड बहुत टाइप्स, डाइस के रिलेटेड, कार्ड के रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो है, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ट्रिकी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर ली है, उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर हम थोड़ा बहुत
आपको हिंट्स देते हैं with example. For example, what is the probability of getting a sum 9 from 2 throw of dice? Okay, you want to throw two dice. Okay, दो dice है, हम चाहते हैं कि थ्रो करें एंड probability फाइंड करें which is the sum of 9. Okay, ये ऐसा हो सकता है कि हम इज्यूम करते हैं कि लेट इवेंट ऑफ गेटिंग अ सम, ई जो है मैंने इज्यूम कर दिया विच इज़ द प्रोबेबिलिटी, यू नो दिस. ओके, तो अब सिचुएशन इस तरह हो सकता है कि 3 and 6 आ जाए विच इज़ 9. 3 एक डाइस पर 3 आ जाए, दूसरे डाई पर जो है वो 6 आ जाए, एक डाइस पर 4 आ जाए तो दूसरे डाइस पर 5 आ जाए, एक डाइस पर 5 आ जाए तो दूसरे पर 4 आ जाए. ये जो है 4 इवेंट्स के अलावा हमारे पास कोई भी इवेंट्स जो है पॉसिबल नहीं है. ओके, क्योंकि हमारे पास जो है 2 डाइस है. अब यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो है वो है 4. यहाँ पर आप देखें कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो है 4 है, 1 2 3 4. ओके, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो है वो 36 है. 36 क्यों है ये मैंने वीडियोस में डिस्कस किए हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं, द लिंक इज़ अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन. लेकिन मैं आपको बता दूं कि 36 इसलिए है कि एक डाइस में 6 आउटकम होता है एंड दूसरे डाइस में 6 पॉसिबल आउटकम जो है हो सकता है. 6 इन 6 को आप मल्टीप्लाई कर दें विच इज़ 36. दैट इज़ वाई 4 डिवाइड बाई 36 इसका आंसर है. ओके, अब कार्ड्स के रिलेटेड प्रोबेबिलिटी एमसीक्यूज़ आते हैं और इसके साथ साथ बैग्स कलर्स के रिलेटेड प्रोबेबिलिटी एमसीक्यूज़ आते हैं. उन वीडियोस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है. द 7th फार्मूला इज़ परमुटेशन. परमुटेशन जो है, अ परमुटेशन ऑफ अ सेट ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ इन ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. ओके, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड द परमुटेशन. ये ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है, ये लेटर भी हो सकता है, ये कलर्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर्सन्स भी हो सकता है. ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है, सेट के अंदर 1 2 3 एक ऑब्जेक्ट्स है. ओके, पूछा गया है कि व्हाट फाइंड द परमुटेशंस. ओके, सो द ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ 3 to 1 इज़ अ फर्स्ट परमुटेशन ऑफ एस. ओके, फर्स्ट परमुटेशन इज़ 3 to 1. ओके, मैंने जो है अरेंजमेंट चेंज कर ली. ओके, 3 to 1 मैंने लिख दी. ओके, द सेकंड परमुटेशन इज़ 2 1 3. ओके, द थर्ड परमुटेशन विल बी लाइक 1 3 2. तो इसी तरह परमुटेशन इज़ कॉल्ड दी दैट इज़ कॉल्ड दी परमुटेशन. ओके, तो परमुटेशन पर एक एग्जांपल करते हैं. इफ़ देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन हाउ मेनी वे दे कैन सेट. ओके, डिफरेंट अरेंजमेंट में, डिफरेंट ऑर्डर में किस तरह कितने परमुटेशन में वो बैठ सकते हैं. फॉर सच अ क्वेश्चन वी सिंपली यूज़ फैक्टोरियल. फैक्टोरियल को हम यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल परमुटेशन के लिए जो फार्मूला यूज़ होती है वो है NPR इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल. n जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यहाँ पर आप देखें 5 इज़ द n, और r जो है r इज़ द यूनिक वन. r जो है आपको नेक्स्ट एग्जांपल में समझ आ जाएगा व्हाट इज़ r, लेकिन यहाँ पर हम r जो है यूज़ शायद ना करें. लाइक यहाँ पर देख सकते हैं दैट 5 फैक्टोरियल जो है इफ़ देयर आर 5 स्टूडेंट इन हाउ मेनी वेज दे कैन सेट. तो 5 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ इक्वल टू 120. तो 120 वेज है जो हम 5 स्टूडेंट को बैठा सकते हैं. ओके, लेकिन यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू पुट नहीं किया क्योंकि यहाँ पर जो n है वो भी 5 है और r जो है वो भी 5 है. यहाँ पर देखें कि यहाँ पर इस वैल्यू में कोई भी रिपीटिशन नहीं है. अगर 2 यहाँ पर या 1 जो है 2 टाइम्स होता, 1 3 टाइम्स होता, फिर हम r की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं. ये वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं. हाउ मेनी परमुटेशन ऑफ अ लेटर ऑफ वर्ड एप्पल आर दियर. अब यहाँ पर देखें कि एप्पल में कितने अल्फ़ाबेट्स है, 1 2 3 4 5. लेकिन यहाँ पर देखें कि P जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो चुकी है. ओके, तो R मैंने बता दिया कि R इज़ द यूनिक लेटर, यूनिक वन. ओके, तो यहाँ पर
P को हम एज अ 1 कंसिडर करेंगे, तो देट इज़ 1 2 3 4। ओके, तो नंबर ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्पल इज इक्वल टू 5 लेटर्स, ओके, बट 2 लेटर्स पी पी इज ऑफ अ सेम काइंड। ओके, तो यहाँ पर 10 द रिक्वायर्ड परमुटेशन इज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। क्योंकि यहाँ पर n की जगह मैंने 5 लिख दिया, n r की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनिक वन इज़ 1LNE, तो देट इज़ 120 डिवाइडेड बाय 2 आप कर दें। 5 फैक्टोरियल मैंने जो है पिछले स्लाइड में किया, विच इज़ 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 60। तो 60 ऐसे वेज है, 60 तरीक़ों से आप इस एप्पल जो लेटर है अरेंजमेंट आप चेंज कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ रिलेटेड टू दिस। ऐसा भी हो सकता है, इन हाउ मेनी वेज 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन अ रो सो दैट दे आर अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब कि एक गर्ल होनी चाहिए, दूसरा बॉय, तीसरा गर्ल। ओके, तो यहाँ पर 4 बॉयज़ है एंड 3 गर्ल्स है। ओके, तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि 4 बॉयज़ कैन बी सीटेड इन अ 4 फैक्टोरियल वेज। बॉयज़ के लिए फैक्टोरियल अलहदा करो, एंड गर्ल्स कैन बी सीटेड इन 3 फैक्टोरियल वेज। ओके, सो 4 फैक्टोरियल को आप मल्टीप्लाई कर दें 3 फैक्टोरियल के साथ, विच इज़ 144। ओके, नाउ कम्बिनेशन के रिलेटेड भी एमसीक्यूज आते हैं, विच इज़ अ कम्बिनेशन इज़ अ सेलेक्शन ऑफ ऑल या part of a set of objects without regard to the order in which objects are selected। अब इस कम्बिनेशन में हम ऑर्डर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, हम इंटरेस्टेड है कम्बिनेशन में। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव अ सेट ऑफ 3 लेटर्स विच इज़ A B and C। ओके, A B and C हमारे पास जो है एक सेट ऑफ लेटर्स हैं। ओके, पूछा गया है कि फाइंड द कम्बिनेशन। तो कम्बिनेशन पॉसिबल है, ए बी कम्बिनेशन पॉसिबल है, ए सी कम्बिनेशन पॉसिबल है, बी सी कम्बिनेशन पॉसिबल है। ओके, तो देट इज़ कॉल्ड दी कम्बिनेशन। ओके, कम्बिनेशन के लिए जो फार्मूला यूज़ होती है वो है CNR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इस पे हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फार्मूला जो है हम ई फार्मूला यूज़ करेंगे। In how many ways 2 students can be chosen from the class of 20 students? ओके, अब यहाँ पर देखें कि 2 स्टूडेंट जो है हमने चूज़ कर देना है फ्रॉम द क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो R है दिस इज़ 2, ओके, एंड 20 इज़ n। ओके, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि 20C2। ओके, 20 जो है C के ऊपर होनी चाहिए, एंड C जो है 2 जो है C के यहाँ पर नीचे होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर देखें कि फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर दें, विच इज़ 20 फैक्टोरियल 20 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल विच इज़ R। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 18 फैक्टोरियल हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल। अब 20 फैक्टोरियल को आपने 18 फैक्टोरियल तक आपने कर देना है एक्सपेंड। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 18 फैक्टोरियल हो जाएगा। 18 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, तो देट इज़ 20 मल्टीप्लाई बाई 19 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 19। तो 19 ग्रुप्स ऑफ 2 स्टूडेंट बन सकते हैं। ओके, मार्बल साइज़। ओके, मार्बल साइज़ क्या है कि समटाइम्स नंबर ऑफ मार्बल्स आपने फाइंड कर देना है, एरिया गिवन होता है, मार्बल की साइज़ जो है वो गिवन होता है। फॉर एग्जांपल मार्बल साइज़ इज़ 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ओके, हाउ मेनी मार्बल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ स्क्वायर विद अ साइड 3 मीटर। अब यहाँ पर ये मीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है। ओके, तो हमने पहले ये जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, विच इज़ 3 मीटर इज़ इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पर देखें कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है। आने वाली स्लाइड में मैं बताऊंगा कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया, सिलेंडर, वॉल्यूम एट्सेट्रा हम डिस्कस करेंगे आने वाली स्लाइड्स में। तो यहाँ पर देखें कि स्क्वायर एरिया इज़ 1 साइड मल्टीप्लाई बाय अनदर साइड। तो मतलब ये है कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3,
तो यहाँ पर जो अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो विच इज़ 300, तो 300 मल्टीप्लाई बाई 300 विच इज़ द एरिया इन ऑफ डिवाइडेड बाई मार्बल साइज जो गिवन है 20 into 30, ओके 20 into 30, तो इज़ इक्वल टू 150 नंबर ऑफ मार्बल्स इन इस एरिया के लिए चाहिए 150, ओके। तो ये भी एक ट्रिकी एमसीक्यूज़ है जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग पोर्शन में पूछे जाते हैं। टाइम डिस्टेंस फार्मूला, ओके। टाइम डिस्टेंस फार्मूला जो है वो ये है कि टाइम दिया हो या आपने डिस्टेंस फाइंड कर देना है, ओके। लाइक द फार्मूला इज़ स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। फॉर एग्जांपल, if a man running at 15 km/h pass a bridge in 9 seconds, what is the length of bridge? अब यहाँ पर what is the length of bridge is the distance and यहाँ पर जो टाइम है 9 सेकंड is the time and हमने फाइंड कर देना है हमने फाइंड कर देना है डिस्टेंस एंड स्पीड इज़ 15 km/h। 15 km/h को हमने कन्वर्ट कर देना है मीटर में विच इज़ 15,000 मीटर हो जाएगा एंड आफ्टर दैट 15 किलोमीटर को हमने पर आवर को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 3600 पर मैं डिवाइड करूँगा। तो स्पीड का फार्मूला टोटल जो है वो है 15,000 डिवाइड बाई 3600 हो जाएगा, ओके। तो मैं इसको इस फार्मूले में पुट कर देता हूँ विच इज़ डिस्टेंस इज़ इक्वल टू 15,000 डिवाइड बाई 3600। अब ये वाला जो पोर्शन है ये जो है ये हमारे पास जो है ये पूरा का पूरा जो है स्पीड है। यहाँ पर देखें दिस ऑल इज स्पीड, ओके, मल्टीप्लाई बाई 9 सेकंड, ओके। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, ओके। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 37.5 मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द ब्रिज, ओके। So that is called the time and distance formula. The next one is log properties. Log property सिर्फ पूछे जाते हैं या फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी इज़ log x into y is equal to log x plus log y। आप इसको मल्टीप्लिकेशन को समेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड डिवीजन को आप सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। नेचुरल लॉग ऑफ e इज़ इक्वल टू 1 एंड लॉग ऑफ पावर जो है आप यूज़ कर सकते हैं लाइक नेचुरल लॉग ऑफ x पावर 2, तो 2 जो है आगे आ जाएगा विच इज़ 2 नेचुरल लॉग ऑफ x, ओके। तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज इन प्रॉपर्टीज ऑफ द लॉग। वर्क शेयर के रिलेटेड इस तरह एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ a and b कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days and b alone in 20 days, in how many days A can complete work, ओके। इस पे मैंने एक सीरीज़ बनाई है प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो बेसिक फार्मूला यूज़ होती है वो ये है, ओके। अगर A B पूछा जाता है तो A B फाइंड कर सकते हैं, ओके। अगर B आप फाइंड कर देना है तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ओके। A B शो करता है इफ़ A and B कैन कंप्लीट वर्क टुगेदर, ओके। अगेन A शो करता है A कैन कंप्लीट अ वर्क इन दिस डेज, ओके। लाइक फॉर एग्जांपल A and B कंप्लीट अ वर्क इन 15 days, तो A and B जो है वर्क कंप्लीट कर देता है 15 डेज़ में, तो A B की जगह पर मैं 15 लिखूँगा, ओके। और A1 डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट B कंप्लीट द वर्क इन 20 days, B की जगह पर मैं 20 लिखूँगा चूँकि हमसे पूछता है A के बारे में, तो A अगर मैं उस साइड पर कर दूँ तो 1 डिवाइड बाई B जो है माइनस हो जाएगा, ओके। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दें एंड आफ्टर दैट यू विल बी गेट 1 डिवाइड बाई 60 एंड A कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 days, ओके। आपने सिर्फ ये फार्मूला जो है याद रखना है और वर्क शेयर के रिलेटेड क्वांटिटेटिव रीजनिंग में ज़रूर क्वेश्चन होता है, ओके। एरिया इन सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ओके। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज़ C इज़ इक्वल टू 2 pi r, ओके। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं r इज़ द रेडियस इन एरिया विच इज़ द शेडेड एरिया, द ब्लू शेडेड एरिया
ऑफ अ सर्कल इज़ पाई आर स्क्वेयर। अब यहाँ पर देखें कि MCQ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही आसान फार्मूला है। ओके, तो यू सॉल्व द MCQs रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम। एरिया ऑफ अ स्क्वेयर, ट्राइंगल, ओके, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। ओके, फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ अ स्क्वेयर इज़, फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वेयर है। ओके, तो स्क्वेयर अगर ये है तो सारे के सारे साइड्स जो है वो इक्वल है, लाइक ये वाला साइड भी, ये वाला साइड भी, तो ये आप मल्टीप्लाई कर दें, विच इज़ द फार्मूला फॉर द स्क्वेयर विच इज़ ए स्क्वेयर। ओके, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। बेस क्या है? ये पूरा का पूरा बेस है एंड द मैक्सिमम हाइट वुड बी कंसिडर एज अ हाइट। तो ये जो है हाइट है, तो आप 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट कर दें, तो दैट इज़ द फार्मूला फॉर द ट्राइंगल। ओके, एरिया ऑफ द इक्विलेटर ट्राइंगल। इक्विलेटर ट्राइंगल ये होता है जिसमें सारे के सारे साइड्स जो है वो इक्वल हो। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एस एंड एस लेंथ जो है सेम है, तो अंडर द रूट 3/4 इंटू एस स्क्वेयर इज़ द फार्मूला फॉर द इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। ओके, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या है कि अगर ये R है और ये H है, तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर वुड बी पाई आर स्क्वेयर H। ओके, पाई आर स्क्वेयर H। ये एरिया ऑफ दी सर्कल ही है, लेकिन इसमें सिर्फ एडिशन हुआ H का, दैट्स वाई यहाँ पर H का एडिशन हो गया है। ओके, एरिया ऑफ अ क्यूब। ओके, अगर ये H है, ये W है, ये L है, तो एरिया ऑफ अ क्यूब इज़ LWH। ओके, रेशोज़ के रिलेटेड MCQs आते हैं। फॉर एग्जांपल 3:B इज़ इक्वल टू X:C। ओके, हमने फाइंड कर देनी है द वैल्यू ऑफ X। ओके, तो यहाँ पर आप देखें कि साइड्स वाला आपने मल्टीप्लाई कर देना है एंड यहाँ पर ये सेंटर्स वाले आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3C इज़ इक्वल टू BX हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखें कि X इज़ इक्वल टू 3C डिवाइडेड बाई B एंड दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द X। ओके, रेशोज़ के रिलेटेड MCQs आते हैं। ओके, द लिंक इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द फर्दर वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो। ओके, एजेस प्रॉब्लम। ओके, एजेस प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द क्वांटिटेटिव पोर्शन, क्वांटिटेटिव रीजनिंग पोर्शन। एजेस के रिलेटेड भी एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, तो आप फॉर द मोर प्रॉब्लम्स आप वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, इफ़ द फादर इज़ डबल, इफ़ द फादर एज इज़ डबल द एज ऑफ हिज सन। अब प्रेजेंट की बात हो रही है कि इफ़ द फादर एज इज़ डबल, ओके, 20 years ago he was 12 times that of his son. What is the age of the father now? ओके, प्रेजेंट आज की बात हो रही है कि फादर एज जो है वो सन एज का डबल है, और 20 साल पहले वो 12 टाइम जो है वो सन एज से ज़्यादा था। ओके, तो अभी एज क्या है फादर का, यहाँ पर मैं कंसिडर कर देता हूँ कि F इज़ इक्वल टू 2S। F इज़ द फादर एज इज़ इक्वल टू डबल ऑफ द सन एज। ओके, यहाँ पर मैं माइनस और प्लस नहीं करूँगा क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है। ओके, अब जो है बात हो रही है 20 साल पहले की। अब 20 साल पहले की बात हो रही है, तो मैं फादर की एज से भी 20 साल सब्ट्रैक्ट करूँगा और सन की एज से भी 20 साल से सब्ट्रैक्ट करूँगा, लेकिन 20 साल पहले सन एज वाज 12 टाइम ऑफ हिज फादर, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट से बाहर 12 लिखा है। ओके, अब यहाँ पर फादर एज जो है 2S है, F इज़ इक्वल टू 2S, तो मैंने F की जगह 2S मैंने लगा दी और S आप फाइंड कर सकते हैं अभी। ओके, S इज़ इक्वल टू 22 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमसे जो पूछता है वो है फादर एज। ओके, अब ये सन एज आ गया, तो F इज़ इक्वल टू 2S है ना, तो मैं S के साथ जो है 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ विच इज़ 44। ओके,
तो फादर एज जो है अभी जो है वो 44 है। ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन रिलेटेड टू द एजेस। अगर आप कम्प्लेक्स प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो द लिंक इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। सम ऑफ द सीरीज़, ओके, एक सम ऑफ द सीरीज़ के लिए ये फार्मूला यूज़ होती हैं। ओके, फॉर एग्जांपल 1 2 3 अप टू 100 आप पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज़, तो यू कैन ओनली पुट द वैल्यूज़ इन दिस फार्मूला लाइक a1 इज़ इक्वल टू 1, ओके, an इज़ इक्वल टू 100, ओके, n इज़ इक्वल टू 100। ये चूँकि एक अर्थमेटिक सीरीज़ है तो n इज़ इक्वल टू 100, ओके, फार्मूले में पुट कर दे विच इज़ 5000 n 50। ओके, तो बहुत ही आसान फार्मूला है। द लास्ट वन इज़ परसेंटेजेस। परसेंटेजेस पर भी एक प्लेलिस्ट है, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और परसेंटेजेस के रिलेटेड ज़्यादातर इसी तरह MCQs पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ 15% ऑफ 34। ओके, तो इसके लिए यू कैन आल्सो से इट विल बी 15% ऑफ 34। तो 15% की जगह पर आप 15 डिवाइडेड बाई 100 लिखोगे। ओके, जहाँ पर भी आपको परसेंट नज़र आ जाए तो आप परसेंट की जगह पर परसेंटेज की जगह पर आपने 1 डिवाइडेड बाई 100 लिख देना है। मल्टीप्लाई बाई 34 आप कर दो। ओके, तो देट इज़ इक्वल टू 5.10। ओके, परसेंटेज इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर इसी तरह क्वेश्चन जो जब पूछे जाए तो आपकी जगह पर आपने मल्टीप्लाई लिखती नहीं है, तो यू कैन सॉल्व द MCQs easily. Okay, the next type of MCQs which is asked in the percentages is 2.09 can be expressed in term of percentage is what? Okay, तो यहाँ पर देखें कि while calculation in term of percentages we need to multiply by 100। पिछले MCQs में हमने 100 से जो है वो कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, डिसिमल को हमने परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर देना है, फिर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें विच इज़ 209। तो देट इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। अगर आप फर्दर भी अगर आप जानते हो क्वांटिटेटिव रीजनिंग पोर्शन, अगर आप जानना चाहते हो वर्बल रीजनिंग के रिलेटेड, एनालिटिकल रीजनिंग के रिलेटेड, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।